मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बिना मल्टीमीटर के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के टेस्टिंग को पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जिनके पास मल्टीमीटर नहीं है या ख़राब हो गया है, कस्टमर वेट नहीं कर सकता है, काम है, ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो चलिए आज मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही मदद करेगा इमरजेंसी में। अगर आपके पास वेरिएबल डीसी वोल्टामीटर नहीं है, वेरिएबल वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर जो आजकल बहुत महंगा मिलता है, तो काम के दौरान सर्किट में 2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट को चेक करने की आवश्यकता होती है। जो काम कैसे करें, क्योंकि वेरिएबल डीसी वोल्ट मीटर है नहीं, तो आप क्या करें। तो चलिए आज इस समस्या को समाधान मैं किए देता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि सिर्फ रजिस्टर के सहायता से आपका हर तरह के डीसी वेरिएबल जो भी वोल्टेज है ज़रूरत पूरा हो जाएगा। कोई बक कन्वर्टर या वेरिएबल डीसी वोल्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखें तभी ठीक से समझ आएगा, नहीं तो आधा अधूरा देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं बहुत मेहनत से आपके उन भाइयों के लिए तकलीफ़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ जो ज़रूरत के समय और सभी समय काम आने वाला है, उनके लिए जिनके पास वेरिएबल डीसी वोल्टमीटर नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है। तो पहले मैं इस वेरिएबल डीसी वोल्टमीटर के सर्किट को समझा देता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये कितने काम का चीज़ है, और तब आप सोचेंगे कि हम भी एक घर बना के इसको रखें इमरजेंसी के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं इसके सर्किट को। आप देखिए क्या क्या मैं एक 12 वोल्ट डीसी इनपुट इधर से किया, ठीक है। अभी रजिस्टर मैंने इधर R1, R2, R3, R इस तरह से लगा रखा है। इसका क्या मतलब है? इस तरह से रजिस्टर लगा देने से क्या हमको वोल्ट मिल जाएगा क्या? नहीं, इसका एक तरीका है, एक फार्मूला है। आज मैं इस फार्मूले के द्वारा आपको समझाऊंगा और मैं सभी को चेक करके दिखाऊंगा और जला के भी दिखाऊंगा, और कैसे बनाना है आज इसको मैं समझाऊंगा। तो आप ये वीडियो को स्किप ना करें और सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस पर देखें। चलिए तो मैं पहले शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि आपको 5 वोल्ट की आवश्यकता है, तो आप कैसे लाएंगे 5 वोल्ट? वैसे तो 5 वोल्ट का एडाप्टर मिलता है बाज़ार में, हम सबके पास रहते भी हैं, फिर भी मैं अभी और भी जो इसका तरह तरह के जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसकी भी चर्चा करूँगा। तो मैं पहले चलता हूँ 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का आपको रिक्वायरमेंट है, 5 वोल्ट्स। तो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को पहले ध्यान से देखें, क्योंकि ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो फिर आप जितना भी वोल्टेज चाहिए, 1 से लेकर के 100, 200 जितना भी चाहिए डीसी आप इससे निकाल पाएंगे। पहला फार्मूला क्या है इसका? आपको चाहिए वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इनपुट, इसको मैं लिखता हूँ VI, शॉर्ट में एब्रीवेट कर दिया, इक्वल टू वोल्टेज रिक्वायर्ड, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ VR, ठीक है। ब्रैकेट, ये बीच में डॉट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 प्लस R1 एंड R2, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। इसको ये आप शॉर्ट में आप इस तरह से लिखें, VI इक्वल टू VR ब्रैकेट में 1 प्लस R1 एंड R2। इस फार्मूला को आप कहीं लिख के रख लीजिए और बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला से आज हम जितना भी वोल्ट है सब निकालेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला, मुझे 5 वोल्ट चाहिए। तो आपके पास सपोज कीजिए एक 12 वोल्ट का अडाप्टर है, 12 वोल्ट डीसी एक अडाप्टर है।
और अगर नहीं भी है तो एक खरीद कर ले आइए, क्योंकि इसी से आपको मैं सब बोल्ट निकाल के दिखाऊंगा, और ज़्यादा चाहिए तो वो भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो अभी मैं ये एक 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर लाता हूँ। ये देखिए मैंने एक 12 वोल्ट एडाप्टर कनेक्ट कर दिया। मैं इसका वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए आप। ये देखिए 12 पॉइंट, वोल्टेज बहुत हाई है, 12.62। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत? तो ये मैंने एक वोल्ट एडाप्टर को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसी एडाप्टर से आपको वेरिएबल डीसी वोल्ट मीटर बना के दिखाता हूँ। तो चलिए साथियों, 5 वोल्ट के लिए मैं इस फार्मूले में फिट करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। अभी वोल्टेज इनपुट अभी हमने नापा था इस अडॉप्टर का, कितना था? 12.62। तो ये गया वोल्टेज इनपुट इक्वल टू वोल्टेज रिक्वायर्ड। कितना वोल्टेज चाहिए हमको? मैंने 5 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा 5 वोल्ट, ब्रैकेट बंद। उसके बाद 1 प्लस R1 लिख दीजिए, नीचे R2। इसमें एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, वैसे तो दोनों R1 R2 दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आप अपने मर्ज़ी से डालें जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे आपको बहुत ही आराम होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक R2 का 2.2 के का एक रजिस्टर रख दिया। R2 का वैल्यू R2 इक्वल टू मेरे पास था, मैंने रख दिया वैल्यू। तो अब मुझे सिर्फ R1 निकालना रह जाएगा। ठीक है ना, इस फार्मूले से सिर्फ मुझे R1 निकालना रह जाएगा। तो मैं चलता हूँ, इस फार्मूले से आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया 12.62 इक्वल टू 5 2.2 के प्लस R1 2.2 के ब्रैकेट बंद। अब इधर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12.62 इंटू 2.2 के इक्वल टू, ये इससे हो जाएगा 5 इंटू 2.2 के प्लस 5R1। क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12.62 इंटू 2.2 को, तो मैंने निकाल के रखा है इसको 27.764। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लीजिए कैलकुलेटर में, आपको यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10 एंड देन ये हो जाएगा 11 के प्लस 5R1। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको एक तरफ कर दीजिए कि क्या हो जाएगा, 27.764 माइनस 11 के इक्वल टू 5R1। तो ये माइनस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 16.764 के इक्वल टू 5R1। इसलिए R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16.764 डिवाइडेड बाय 5। ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 3.3528 के, यानी 3.3 के का R2 का वैल्यू आ गया, आपका R1 का वैल्यू आ गया। क्लियर है? R2 आपने अपना मन से रखा था 2.2, R1 आ गया 3.35। तो ये सपोज कीजिए ये इस तरह से रेजिस्टेंस है, इस तरह। ठीक है, R1 एंड R2। तो मैंने R1 का वैल्यू कितना निकाल लिया अभी, 3.35।
के, यही निकाला ना, 3.3 के, और इसका है 2.2 के, मैंने रखा था अपना मन से, ठीक है। नहीं, R2 का वैल्यू मैंने रखा था 2.2 और इसका निकाला 3.3, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जो 12 वोल्ट डीसी है, तो हमको 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो चलता हूँ, मैं पहले दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए साथियों, ये मैंने रजिस्टर लिया 2.2 और 3.3, इसको मैं मेज़र करके आपको दिखाता हूँ। पहले इसको सेट कर दूँ मैं 20K पर, आपके सामने मल्टीमीटर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये लगा, मैं वैल्यू दिखाता हूँ। कितना आ रहा है, 2.16, थोड़ा कम है, ठीक है। देखते हैं इधर का, देखें, ये 3.19, 3.3 के लिए 3.19 रजिस्टर का वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसी को लेकर चलता हूँ जो दिख रहा है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। एक तार ले लेते हूँ। इसका अगर आप कलर कोड देखना जानना चाहें तो 2.2 के का कलर कोड जो है रेड 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 गोल्ड, और 3.3 का जो है ऑरेंज ऑरेंज रेड गोल्ड, ठीक है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक तार के द्वारा। इसको अब इधर पॉजिटिव में दे दिया, इसको इधर नेगेटिव में दे दिया। अब मैं इसकी वोल्टेज को मेज़र कर देता हूँ आपके सामने। ट्वेंटी पर सेट कर दिया। अभी आप देखिए कितना है ये। हमारा 5 का रिक्वायरमेंट था, 5.09। 5.09 क्यों आ रहा है वो भी बताता हूँ। एग्जैक्ट 5 आता, लेकिन आपने देखा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम बेस रहता है, तो वो इससे लेता ही है, फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। आप अगर एग्जैक्ट 2.2 और एग्जैक्ट 3.3 लाएंगे तो ये एग्जैक्ट 5 निकालेगा, ठीक है। अब इधर का भी देख लेता हूँ, 7.5। तो मुझे 5 तो मिला ही मिला, साथ में क्या है, मैं 7.5 भी मिल गया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपको वोल्टेज और दूसरा डिफरेंट वोल्टेज चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3.3 का वोल्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी सर्किट में 3.3 चाहिए। तो सेम है, फार्मूला वही रहेगा, बी इन बी R1 प्लस R1 एंड R2, ठीक है। और ट्रिक मैंने क्या बताया था कि आप R2 का वैल्यू आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मैं बाद में वो भी बता दूंगा कि दोनों को निकालना कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। लेकिन एक ट्रिक रखेंगे तो आपको आराम होगा। मैंने R2 का वैल्यू यहाँ पर ले लिया 3.3, उसमें लिया था 2.2, इसमें ले लिया 3.3 के, तो आसान हो जाएगा। अब इनपुट आपको पता था 12.62, सेम रहेगा। 3.3 चाहिए, रिक्वायर्ड है 1 प्लस R1 3.3 के, सेम आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपने पहला आपको सॉल्व करके मैं दिखा दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, इसमें आएगा R1 9.32,
के, ये रेजिस्टेंस आ गया। 9.32 का रजिस्टर आपको लगेगा। सॉल्व तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने पहला वाला मैंने इसीलिए सॉल्व करके दिखाया, बहुत ईजी है। तो अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9.32, अब 9.32 का तो कोई रजिस्टर होता नहीं है, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने का है। मैंने क्या किया, 18K का रजिस्टर ले लिया और इसको 2 रजिस्टर इसको पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9K बन जाएगा, हाफ हो जाएगा पैरेलल में जोड़ने से। वो भी मैं भी दिखाता हूँ करके आपको। ये देखिए, ये रजिस्टर है। अब इसका मैं मेजर कर देता हूँ। 20 पे डाल दिया, ये रहा, आपको मीटर दिख रहा होगा। अभी मैं इसको मेजर करता हूँ, कितना आएगा देखिएगा, 8.94, 9K का 8.94, ठीक है। और इधर तो आपने अपना मर्जी से लिया था 3.3 का, तो ये आ रहा है 3.29, थोड़ा कम है। तो मैंने पहले बताया था रजिस्टर का एग्जैक्ट आएगा तो एग्जैक्ट वोल्टेज आएगा, थोड़ा तो आगे पीछे चलेगा, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसी में, आपको दिखाता हूँ वोल्टेज। इसको मैं इधर भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात बराबर ही है। आप सोचेंगे वो जो इधर रखूँ या इधर रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खाली याद होना चाहिए R1 R2, आपका अपना वैल्यू याद रखना चाहिए बस, कोई भी चलेगा, इसमें पोलैरिटी का कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपको फार्मूला का कमाल है, जो सर्किट में बहुत जगह काम आते हैं, डिवाइड करने पर अपना करते हैं। तो उसी का मैं ये फ़ायदा उठा रहा हूँ कि अगर मेरे पास वेरिएबल DC वोल्ट मीटर नहीं है तो मैं मैनुअली बना लूँ। अब मैं इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ। मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, 3.3। अब आप देखें 3.3 आया कि नहीं आया। ना मेहनत करने पर अगर नहीं आया तो बेकार। इसको मैं मेजर करता हूँ यहाँ से और यहाँ से, मीटर दिख रहा है आपको, 3.3 आ गया। तो हमारा पर्पज़ सॉल्व, और एक्स्ट्रा इधर आपको 9 वोल्ट कुछ आया होगा, क्योंकि 12 था ना, ये आ गया आपको 9.2 जो भी है 19, तो ये एक्स्ट्रा। अभी पहला वाला में कितना था, 5 वोल्ट 7.5, अभी आ गया ये 3.3 और ये आ गया 9, अभी 4 तो ऐसे आ गया। अब 12 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही ऑलरेडी। चलिए मैं एक और लास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा, टेस्ट करके भी दिखाऊँगा मैं आपको। लास्ट में एक लेता हूँ वोल्टेज 6 वोल्ट, बहुत ज़रूरत पड़ता है 6 वोल्ट का। तो सेम 6 वोल्ट, क्या करना होगा 6 वोल्ट के लिए, फार्मूला सेम है, इनपुट सेम है, इक्वल टू 6 1 प्लस R1। अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, R2 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4.7, क्योंकि ये सब अवेलेबल है, ये सब रजिस्टर्स आपके पास अवेलेबल है। ऑड वाला नहीं मिलेगा, 9.23 5.64 इस टाइप से ऑड नहीं मिलेगा, तो ये अभी अवेलेबल है। अब इसको भी आप पहले की तरह अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, R1 का 5.185 के, 5.1 ना, क्या अब देखिए ये 0.185 के आ गया। अब 5K का क्या कोई रजिस्टर होता है क्या,
यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले लूँगा 10K का को इंटू 2 पैरेलल में डाल दूँगा, तो ये हो जाएगा 5K। अभी दिखाता हूँ मैं करके, मैं कनेक्ट करके भी लाता हूँ उसको। ये देखिए मैंने इसको तार बांध दिया पहले, मैं इसको मेजर कर देता हूँ आपको। पाइप के पे तभी पहले मैं चेक कर लूँ इसको, ये कितना है। मीटर देखें 5K की जगह ये 4.62 है, 63 जो भी है, ठीक है। और ये कितना है, 2 डाला हमने 10K का, ये कितना आ गया 4.92 5K की जगह पे, थोड़ा कम है ये भी, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अगर आपको कलर कोड भी जानना हो इस सब का, तो मैंने वो भी सब निकाल के रखा हूँ, अगर आपको इच्छा हो तो बता देता हूँ कलर कोड में। इसका कलर कोड है 4.7 का येलो, वायलेट, रेड, गोल्ड। और 10K का है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, गोल्ड। ये तो ऑब्वियस है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कलर कोड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो आपको गूगल में भी मिल जाएंगे कलर कोड, अगर आपको नहीं पता गूगल में डालेंगे किसी रजिस्टर्स का कलर कोड, आपको तुरंत दिख जाएगा। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इधर कनेक्ट कर दिया और इसको इधर कनेक्ट कर दिया। मेन है कि मेरा वोल्टेज आया कि नहीं, दैट इज़ द चैलेंज। तो इसको अब मैं 20 बनाया वोल्टेज, और अब मैं इसको कनेक्ट देखता हूँ कितना वोल्टेज है। मेरा रिक्वायर्ड कितना था, किसके लिए क्या बोल रहा था मैं, 6 वोल्टेज के लिए आ गया। 6 क्या 6.09। ये 0.09 वेरिएशन है ड्यू टू रजिस्टर के चलते, जो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, अदरवाइज एग्जैक्ट डालेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। और इधर एक एक्स्ट्रा और मिल गया आपको 6.49। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो तो हम निकाल ही ले रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो हम कर ही ले रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का, वो आप निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बोला अब तो निकल तो गया है, लेकिन काम करेगा कि नहीं करेगा वो भी देखता हूँ, वो भी देख लेता हूँ मैं। इसको पेज थोड़ा साफ कहाँ, यस क्लियर दिखेगा। तभी आपको वोल्टेज सब याद है, ये कितना था 7.5, क्लियर है। ये 6, ये 6.5, उसके बाद ये 3.3, ये 9.19 कुछ था। तो इस तरह से इतना वोल्टेज आपको मिल गया। अभी मैं टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये तो कर दूँ 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट का ही है। ये देखिए मेरे पास एक 12 वोल्ट का लाइट है, मैं हमेशा इसी पहला वीडियो से लेकर अभी तक मैं इसी को यूज़ करता आया हूँ। तो मैं इसको इस तरह से रखता हूँ आपके सामने इस तरह से, और मैं आउटर पे इसको लगाता हूँ। ये लगाया और ये लगाया, तो 12 वोल्ट तो परफेक्ट है। 12 वोल्ट का चूँकि अडाप्टर थे, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जल गया। चलिए इसको हटाता हूँ। ये 3.3, तो मैं एक एलईडी ले आया हूँ। इसका वोल्टेज ड्रॉप कम है, कम वोल्टेज चाहिए इसको, तो इसको मैं जला के दिखाता हूँ। इसका प्लस माइनस थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको सेट करता हूँ मैं, इधर 3.3 पर लगा दिया, जल गया। ऐसे देख लीजिए, और जल गया, दिख रहा है जलता हुआ।
ये 3.3 है। तो आपको सर्किट में कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगा 3.3 का माइक्रो कंट्रोलर में तो इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये चलिए ये हो गया, इसको रखिए। अब मैं दिखाता हूँ ये 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट है, ये एलईडी 3 वोल्ट का है। तो इसको जलाने के लिए अब क्या करें, इसके लिए जो है एक इस पर रजिस्टर लगा दें। वैसे मैं डायरेक्ट टच करूँगा थोड़ा देर के लिए तो फ्यूज तो नहीं करेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए रजिस्टर 10 ओम का रजिस्टर लगा देंगे। ऐसे मैं डायरेक्ट टच करता दिखाता हूँ। ये प्लस है इसका बड़ा है, ये माइनस है। आप इधर से देखें तो दिखेगा आपको, ये दिखाता हूँ मैं। ये रहा, देखिए दिख रहा है आपको? जल गया, जल गया 5 वोल्ट। इसमें 10 ओम का रजिस्टर लगा, जो कि वोल्टेज डिफरेंस है, नहीं तो फ्यूज कर जाएगा थोड़ा देर में, इसलिए मैं सटा के हटा दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, जल गया, ये भी टेस्ट हो गया। चलिए अब मैं बाकी को टेस्ट और जला के दिखाता हूँ। चलिए मैं एक लेके आया हूँ 4 वोल्ट का, इसको भी मैं टच करूँगा, हटाऊँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाऊँगा टाइम लगेगा। तो अभी जो बच गया ये तो टेस्ट कौन कौन सा हो गया। चलिए इसी से शुरू करता हूँ मैं। ये 6.5 है ना, ये 4 है, डिफरेंस है थोड़ा माइनर है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए जल गया, ये दिखा, इधर से दिख नहीं रहा था, एक मिनट इधर से, अब देखिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। ये देखिए जल गया, जल गया, जल गया, इसमें भी जल जाएगा, जल गया। ये कितना है 9.9, इसमें भी फास्ट हटाऊँगा मैं। जल गया, जल गया, जल गया 7.5। तो इसमें भी मैं सिर्फ हटाऊँगा और हटा दूँगा, क्योंकि ये 7.5 है। तो आपको दिख रहा होगा, ये मैं इस तरह से रख देता हूँ और इस तरह से हटाता हूँ। ये इधर है और ये देखिए जल गया, जल गया, जल गया। तो ये सभी टेस्ट हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से एक 12 वोल्ट डीसी अडॉप्टर से आप वेरिएबल मैनुअल डीसी वोल्ट मीटर बना सकते हैं। और अगर ज़्यादा बनाना हो तो ट्रांसफार्मर जैसे बताया मैंने 24/024 का लेकर 48 वोल्ट डीसी से भी आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काम में आएगा। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।